तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। पहली गेंद स्क्वायर कट किया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में। तालियों की गड़गड़ाहट, हालांकि इसी की कमी थी, ये थोड़ा सा मिस दिखाई दे रहा था, मगर अब यहाँ पे उत्साह नजर आता हुआ। हर गेंद के ऊपर जब क्रिकेट के दीवाने तालियों की बरसात करते हैं तो एक अनोखा उत्साह नजर आता है, मैदान के बाहर भी और मैदान के अंदर भी। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है शैलेश, गेंदबाज हवेश। जी हाँ, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को स्क्वायर कट करने में कामयाबी तो मिली, मगर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। बैक टू बैक यहाँ पे दो गेंदें बिंदी आती हुई, बहुत ही बढ़िया शुरुआत हरीश के जानिब से मुझे नजर आती हुई। सलामी बल्लेबाज श्रेयस और उनके साथी बल्लेबाज रितेश नॉन स्ट्राइक के एंड पर। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद। बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट स्क्वायर लेग। 30 गज के दायरे के अंदर। इसके साथ फुल टॉस गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे उतार दिया डीप मिड विकेट की दिशा में। वहां पे थोड़ा सा फंबल हुए, वहां के फील्डर उसका फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने, और जहां पे एक रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन तब्दील किया है। नो बॉल का इशारा अंपायर जी का। क्रिकेट की परिभाषा में जिसे बीमर कहा जाता है, उस तरीके की गेंद यहाँ पे अंपायर जी ने नो बॉल करार दिया है। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा, जी हाँ बीमर, और उसके साथ फ्री हिट भी मिलेगा, यानी कुल मिला के 3 रनों के साथ रनों की संख्या का आगाज यहाँ पे होता हुआ अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। फिर से एक बार हरीश राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद थी, उसे फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में खेल दिया। हालांकि जोरदार प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था। एक ही रन यहाँ पे मिलता हुआ बल्लेबाज शैलेश को। शैलेश 4 गेंदों का सामना करते हुए 3 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि पहली मर्तबा रितेश को स्ट्राइक एंड पर खेलने का मौका मिलता हुआ। हरीश ने कुछ हद तक यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी की है, ऐसा मैं कहूंगा। जी हाँ, फिर से एक बार हाफ ट्रैक कर उसे खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, 2 खिलाड़ियों के बीच में से। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 8 रन। 8 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सबके सामने आता हुआ। रविंद्र जडेजा की याद यहाँ पे ताज़ा करता हुआ, क्योंकि उनका जर्सी नंबर 8 और बहुत ही शानदार वो खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है, पहले स्लीप में फील्डर तैनात थे, मगर उस गेंद के नीचे नहीं जा पाए। मगर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग में कहूँगा। बिहाइंड द विकेट फील्डिंग करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लेने के बाद डबल रफ्तार से गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में जाने के पहले ही उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। अब तक यहाँ पे 5 गेंदें हो चुकी है। रनों की संख्या देखिए 8 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। अगली गेंद फिर से एक बार, आहा, तेज तर्रार, बहुत ही बढ़िया गेंद, सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज को चकमा दिया था। गेंद सामने से अंदर की तरफ कट होती हुई, हालांकि उस गेंद के ऊपर स्ट्रोक लेना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 8 रन। 30 गज के दायरे में इस तरह की गेंदबाजी करना मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया ये ओवर रहा हरीश का, क्योंकि 30 गज के दायरे में अक्सर हम देख सकते हैं 12, 15 या 20 रन तक आते हैं, क्योंकि बल्लेबाजों को खुली छूट होती है। 30 यार्ड सर्कल के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी होते हैं, और चौके और छक्के यहाँ पे अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। देखिए मैदान के बाहर हमारे क्रिकेट के दीवाने माई बाप प्रेक्षक कहाँ पे बैठकर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। ये कोने से लेके वो कोने तक सभी क्रिकेट के दीवाने मैच का आनंद उठाते हुए। एक सामने बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे भी है, और कुछ लोग धूप में भी बैठे हैं, क्योंकि पैंडल सब भर चुके हैं। बैठने का इंतज़ाम बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे किया है।
मगर बहुत सारे तादाद में यहाँ पे क्रिकेट के दीवाने आए हैं। हमारा मेहमानों का पेंडॉल भी पूरी तरीके से भर चुका है, समालोचन कक्ष भी यहाँ पे भर चुका है। अगली गेंद, जी हाँ अच्छी गेंद थी, फिर से एक बार देखिए ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद ऑफ कटर गेंद बैकफुट पर जाकर उसे मिड विकेट की दिशा में आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, मगर पैरों की मूवमेंट नहीं, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी और इसी वजह से पूरी तरीके से बीट हुए। गेंद और बल्ले का फिर से एक बार कोई संपर्क नहीं था, बिंदी गेंद यहाँ पे आती हुई। अंपायर जी की जिम्मेदारी देखिए, मुंबई के सर्वश्रेष्ठ अंपायर यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं, कल्याणी घोरपड़े सर और उसी के साथ करुणाकरण कोटियन सर। इस बीच हल्का सा अपील और अपील को स्वीकार करते हुए गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था। अंपायर जी ने आसमान में अपनी उंगली को बुलंद किया और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ। पहला झटका, पहले विकेट का पतन शैलेश के रूप में। शैलेश ने मात्र अपने टीम के लिए 3 रनों का योगदान दिया है, मात्र 8 रन स्कोरबोर्ड पर है। पहला ओवर डाला था हरेश ने 8 रन खर्च किए थे। उसके बाद महेश आए, महेश ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी है, पहली गेंद बिंदी और दूसरी गेंद के ऊपर एक झटका दिया सामने वाली टीम को। बल्लेबाजी करने वाली टीम ईश्वरी 11 गोंदलपाड़ा बनाम एपीएस सागाव, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष जारी है। मैदान के बाहर कपड़े का एक सफेद पट्टा बहुत ही खूबसूरती यहाँ पे प्रदान करता हुआ और उसी के साथ साथ 4 चांद लगाते हुए ये कटआउट हमें नजर आ रहे हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं गौतम जी का एक कटआउट, उसी के साथ साथ मीनल माली जी, उनका भी एक कटआउट हमें नजर आता हुआ। उसी के साथ जयेंद्र भगत जी जो इस मैदान के जनक है ऐसा मैं कहूंगा। ओहो, हवा में गेंद जरूर थी, शॉट मिड विकेट में उस गेंद को लपकने का मौका था। मिड विकेट में थोड़ा सा फंबल जरूर हुए मगर एक ही रन लेना मुनासिब समझा। दूसरे रन के लिए कोई भी यहाँ पे कोशिश नहीं थी बल्लेबाजों की, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक यहाँ पे नए बल्लेबाज रितेश को यहाँ पे देने की कोशिश है। 901 के एंड पर बल्लेबाज है। अगली गेंद महेश की, महेश बहुत ही बढ़िया लाइन एंड लेन के साथ हल्का सा अपील पग बदा का, मगर उसे सिरे से खारिज कर दिया है। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा, अंपायर जी का इशारा आता हुआ। तीन गेंदें अभी भी आना बाकी है सर, सॉरी 2 गेंदें आना बाकी, माय मिस्टेक, क्योंकि इस गेंद को मिलाकर 4 गेंदें हो चुकी है। 4 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं, कुल मिला के 10 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अलग अलग बड़े व्यक्तियों के और आदरणीय और उसी के साथ मान्यवरों के यहाँ पे कटआउट्स हमें देखने को मिलते हैं। माजी आमदार पंडित शेठ पाटिल और उसी के साथ माजी आमदार जयंत भाई और उसी के साथ महिला अगाड़ी प्रमुख सौभाग्यवती और इसी के साथ डीप स्क्वायर लेग की दिशा में इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया कैच, ये दूसरा झटका लगता हुआ। देखिए चित्रलेखा पाटिल, उन्हीं का भी कटआउट यहाँ पे है। उसी के साथ संजय जी पाटिल और उसी के साथ पप्पू शेठ पाटिल, सभी मान्यवर, अजीत जी माड़ी, इनके कटआउट यहाँ पे सुशोभित और एक ऊर्जा प्रदान करते हुए बहुत ही खूबसूरती यहाँ पे प्रदान की है इस कटआउट ने। और उसी के साथ एक वाइट पट्टे ने बहुत ही शानदार ये विकेट देखिए अभी भी बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजों को सहायता करता हुआ। हालांकि बल्लेबाजी भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देखने को मिली है, मगर जो भी गेंदबाज सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे गेंदबाजी कर रहा है
उसको इस विकेट से बहुत फायदा मिला है क्योंकि गेंद घूम रही है। शायद थोड़ा सा क्रैम्प उनके पैर में आ चुका है, इसी वजह से थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेल रुका हुआ है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी यह खिलाड़ी गेंदबाज महेश ठीक हो और फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अभी तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है उन्होंने। इस ओवर में 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और उनकी टीम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज और उनका सही होना और अच्छे से गेंदबाजी करना बहुत ही ज़रूरी है उनके टीम के लिए। फिर से एक बार उन्होंने अपने आप को संभाला है और अंतिम एक गेंद करने के लिए तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट। प्रदर्शन जारी है, 7-8 कदमों का रनअप। फिर से एक बार, जी हाँ, इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, उसे स्क्वायर लेग की दिशा में उतारा। अच्छी फील्डिंग, इस मरतबा कोई भी गलती नहीं की। जैसे ही फील्ड किया उसी एक्शन में थ्रो देते हुए बल्लेबाजों को एक ही रन लेने पर मजबूर कर दिया। देखते देखते दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे गेंदबाज हरेश ने, मगर महेश का ये ओवर बहुत ही नपातुला, बहुत ही किफायती, मात्र 3 रन इस ओवर में खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है, अर्थात 2 विकेट अर्जित किए हैं इस ओवर में। एक सफल ओवर। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 11 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर से एक बार 11 का आंकड़ा हम सबके सामने आता हुआ और विश्व के सर्वश्रेष्ठ एक महान गेंदबाज की याद ताज़ा करता हुआ ग्लेन मैगरा का जर्सी नंबर 11 और विश्व के सर्वश्रेष्ठ एक क्षेत्र रक्षक मोहम्मद कैफ का जर्सी नंबर 11 और उसी के साथ 11 आंकड़ा, हालांकि जिसे नेल्सन आंकड़ा भी कहा जाता है जहां पे विकेट जाने का खतरा होता है, और उसी के साथ 11 का आंकड़ा शुभ भी माना गया है क्योंकि पहले हम देखा करते थे 111 रुपये देणगी के स्वरूप में दिया जाता था, मगर अब ये 11 का आंकड़ा किसके लिए फलदायी होगा और किसके लिए खराब होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। मंदार अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके रनों को सुखा दिया है। पहले 2 ओवर में मैच के ऊपर पकड़ मजबूत की है, प्रस्थापित की है मैं कहूंगा गेंदबाजी करने वाली टीम ने। ईश्वरी 11 गोंदलपाड़ा की जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम होगी उनके गेंदबाजों की। एपीएस सागाव ये टीम हालांकि गेंदबाजी कर रहे हैं। नए गेंदबाज मंदार आए हैं। अब यहां से देखिए फील्डिंग की सजावट, जी हाँ, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन, बहुत ही अच्छा पुल देखने को मिला, मगर बहुत ही उतनी ही अच्छी फील्डिंग मिड विकेट की दिशा में। मात्र 1 रन मिलता हुआ, एक रन का बनाकर अब काम नहीं बनेगा क्योंकि आपके पास मात्र 11 गेंदें बची है। 11 गेंदों में कम से कम यहाँ पे 30 रन अगर और जोड़ते हैं तो ही यहाँ पे एक सम्मानपूर्वक स्कोर हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए बड़े स्ट्रोक यहाँ पे लेना जरूरी है, चांसेस लेने होंगे, रिस्क उठाना होगा। फटकी हुई गेंद थी, ये बाउंसर बहुत ही बढ़िया प्रभावित करता हुआ। हालांकि बल्लेबाज के पास वक्त था, बल्लेबाज के पास मौका था, मगर उस मौके का फायदा नहीं उठाया, मिस टाइम कर गए। पहले ही उस शॉट को खेलने की कोशिश की, ताकत का इस्तेमाल था और टाइमिंग मिस कर गए, इसी वजह से ये बिंदी गेंद। शानदार गेंदबाजी हो रही है, तीनों के तीनों गेंदबाज बल्लेबाजों को काफी प्रभावित करते हुए, बल्लेबाजों के ऊपर सर चढ़कर यहां पे गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक बॉलर के सर के ऊपर से निकाल दिया था, मगर लॉन्ग ऑन में उतनी ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, शानदार कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर।
रनों के लिए। इस ओवर में मंदार ने मात्र 8 रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, कंट्रोलिंग गेंदबाजी। बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरीके से अंकुश यहां पे रखा है, बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है। अब अंतिम ओवर प्रगति पर अंतिम ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज प्रसाद। अब प्रसाद के ऊपर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि इस ओवर में अगर प्रसाद खर्चीले और महंगे साबित हुए तो यहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम सुस्थिति में हमें देखने को मिलेगी, वरना यहां पे लड़खड़ाती पारी उनकी नजर आ रही है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 19 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 19 का आंकड़ा भी एक ऐतिहासिक आंकड़ा है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग से जुड़ा हुआ। वीरेंद्र सहवाग ने आईपीएल में जो उनका हाईएस्ट स्कोर है वो है 119 रन। उसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में 319 रन और वनडे क्रिकेट में 219 रन। इस बीच रन लेने की नाकाम कोशिश, फिर से एक बार रन आउट के रूप में और एक बल्लेबाज आउट। पहली गेंद यहां पे बिंदी स्ट्राइक इन पर रितेश ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने हाथों में रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, देखिए इसी वजह से अपने कीमती विकेट को त्याग दिया था। पहली गेंद रितेश सामना कर रहे थे, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। चौका उसके पहले उन्होंने जरूर लगाया। जी हां, फिर से एक बार हवा में उछाल कर खेला, स्क्वायर लग खाली है, विकेट कीपर उस गेंद के नीचे, मगर उनके हाथों से गेंद फिसल गई और जीवन दान यहां पे मिलता हुआ। उसी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने उस जीवन दान का फायदा उठाते हुए 2 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में देखने को मिली। कैचेस बहुत ही यहां पे ड्रॉप हुए हैं आज सुबह से। फील्डिंग का स्तर यहाँ पे थोड़ा सा खराब नजर आता हुआ। फील्डिंग का स्तर बहुत ही ऊंचा स्तर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप गेंदबाजी के जोर पर, बल्लेबाजी के जोर पर 1 मैच या 2 मैच तो जीत सकते हो, मगर इस टूर्नामेंट को अगर जीतना है तो आपको फील्डिंग सर्वश्रेष्ठ करनी ही होगी। हर एक कैच को लपकना ही होगा, रनआउट के मौके कैच करने ही होंगे। जी हां, रितेश के बल्ले से निकलता हुआ और एक लंबा छक्का। और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 33 पर।
और इस 33 रनों में रितेश ने 26 रन जुटा लिए हैं। रितेश का एक बड़ा हिस्सा हमें नजर आता हुआ। 3 छक्के और 1 चौकों की सहायता से रितेश खेल रहे हैं 26 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बाकी सभी बल्लेबाज फेल हो चुके हैं। जी हाँ, इस मरतबा ललचाया, लहराती हुई गेंद थी, सीधा स्टंप के ऊपर जाकर टकराई, खंबा उखाड़ दिया है रितेश का। रितेश बैक टू दी पेविलियन। भी किया है। रिवेंज क्रिकेट में अक्सर देखा गया है, कहीं ना कहीं दिल में एक बदले की भावना होती है और वो बदले की भावना हमने सौरभ गांगुली उर्फ दादा इनके जरिए से लॉर्ड्स के मैदान पर देखी थी। क्योंकि फ्लिंटॉफ ने इंडिया में आके जिस तरीके से भारत को हरा कर टी शर्ट निकाला था, मैदान पर एक चक्कर लगाया था, उसका रिवेंज कहीं ना कहीं लेना है, ये कहीं ना कहीं दिल में था। जी हाँ, अच्छी गेंद, बल्लेबाज चक गए, रन लेने की कोशिश जरूर है और ये कोशिश यहाँ पे मुकम्मल होती हुई दूसरा रन भी लेना चाहते हैं, मगर दूसरे रन के लिए रन आउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। पुरस्कृत साईनगर खंडाळे विपक्ष H&S साऊंड सर्व्हिस खंडाळे। मी दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती करतोय की आपण लवकरात लवकर टॉसबॉक्स मध्ये येऊन नाणेफेकीचा कौल करावा। हितेश अँड शुभम साऊंड सर्व्हिस खंडाळे विपक्ष नाशिकेत कावजी पुरस्कृत साईनगर खंडाळे। आपण आज सकाळपासून आमचा आवाज, माईकची व्यवस्था, डीजे मास्टर सुमधुर संगीत जे ऐकत आहात ते अर्थातच H&S हितेश आणि शुभम साऊंड सर्व्हिस यांच्या माध्यमातून आपण ऐकत आहात। दोन्ही संघनायक आपण लवकरात लवकर याल अशी अपेक्षा करतोय। जिंकण्यासाठी निर्धारित 4 षटकांच्या या सामन्यामध्ये 35 धावांची गरज APS संघाला 35 धावांची गरज आहे। सोपं असं आव्हान आपण पाहतोय। जवळजवळ 9 धावांच्या सरासरीने इथे धावा समवायच्या आहेत आणि या मैदानावरती प्रथमतः आपल्या लक्षात येईल की हे मैदान फलंदाजांसाठी पोषक आहे। फलंदाज अगदी इथे खोऱ्याने धावा जमवत आहेत आणि त्याच कारणास्तव अगदी आता मात्र फलंदाजी करणाऱ्या संघाला एक सोपं आव्हान आपण नक्कीच म्हणू शकतो। परंतु त्याच वेळेस मी पुन्हा एकदा आठवण करून देईन की क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज म्हटलं जातं। क्रिकेट एक अनिश्चिततेचा हा खेळ आहे। याच्यामध्ये कधी राजाचा रंग आणि रंगाचा राह होईल हे सांगता येत नसतं। शेवटच्या चेंडूपर्यंत कोणता संघ जिंकेल, शेवटची धाव जोपर्यंत घेतली जात नाही तोपर्यंत कोणता संघ बाजी मारेल याची काही ग्वाही देता येत नाही। म्हणूनच पुन्हा एकदा फलंदाज आणि गोलंदाज याच्यामधील द्वंद्व हे सुरू होणार आहे आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन अर्थातच पुढल्या सत्राचं धावतं समालोचन आपल्या मातृभाषेमध्ये, आपल्या मराठी आणि आपल्या मायबोली मराठीमध्ये ऐकवण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय ते आमचे साथी समालोचक सुभाष वेळे यांना धन्यवाद। धन्यवाद यासीन। नक्कीच आपण पहिलं सत्र पाहिलं। पहिल्या सत्रात प्रथम फलंदाजी करत असताना
कुठल्या संघाने केलं? APS ना या संघाने केलं. हा. ईश्वर 11 गोंधळपाडा संघाने 34 धावा पटकावल्या. त्याचप्रमाणे APS सागाव संघासमोर 35 धावांचं लक्ष, अर्थात 24 चेंडूंमध्ये 35 धावा. मॅच इज ऑन. पहिला चेंडू यावेळी पहिल्याच चेंडूवर फलंदाजाला मजबूर करतोय फटका मारण्यासाठी आणि फलंदाज बाद. पहिला झटका मिळतोय 0 या धावसंख्येवर. अर्थात पहिल्या चेंडूवर पहिला फलंदाज गारद झाल्यानंतर कुठेतरी नक्कीच फलंदाजांवर दडपण, परंतु लक्ष तितकंच मोठं नाही आणि मंदार सारखा दमदार फलंदाज जोपर्यंत खेळपट्टीवर साबूत आहे तोपर्यंत संघाला नक्कीच जिंकण्याच्या आशा आहेत. मंदार यावेळी पुढल्या चेंडूचा सामना करेल. यावेळी चांगल्या पद्धतीचा चेंडू, अर्थात नक्कीच एक यष्टिक रक्षकाला संधी होती. मंदार सारख्या मोठ्या फलंदाजाला बाद करण्याची संधी हुकली जात आहे आणि एक धावसंख्येत वाढत असताना धावसंख्या 1. यावेळी 1 धावेने संघाचं खातं उघडलं जात आहे. मंदार सारख्या मोठ्या फलंदाजाला बाद करण्याची सुवर्ण संधी यष्टिरक्षकाकडे चालून आली होती, परंतु कुठेतरी नक्की हा थोडासा कठीण झेल होता. यावेळी राईट आर्म ओव्हर द विकेट पुढला चेंडू मंदार यांच्यासाठी. यावेळी फुलटॉच पद्धतीचा चेंडू, नक्कीच मिड विकेटच्या वरून 6 धावांसाठी धावसंख्येत 6 आणि भर धावसंख्या 7. या धावसंख्येवर नक्कीच संघाचा एक बलाढ्य फलंदाज मैदानाच्या बाहेर जातोय. कुठेतरी नक्कीच गोलंदाजाला यावेळी एक सुटकेचा श्वास घेतल्यासारखा वाटत असेल, कारण मंदार बाद झाल्यानंतर गोलंदाज इथे त्याच आत्मविश्वासाने गोलंदाजी करेल. अर्थात नवीन फलंदाज संकेत वेले नॉ स्ट्राईक एनला आपण पाहतोय. स्ट्राईक एनला प्रसाद नेमन. धावसंख्या 7. यावेळी पुढला चेंडू स्क्वेअर पद्धतीचा चेंडू, स्क्वेअर चेंडू. धावसंख्येत 1 धावेची वाढ. धावसंख्या 8. अल्पेश पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट पुढला चेंडू. अतिशय सुंदर चेंडू कार्पेटला चाटून चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. खराब क्षेत्ररक्षण. इथे मात्र 1 धाव पूर्ण. धावसंख्येत 1 धावेची वाढ. धावसंख्या 9. षटकाराच्या हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. ते संकेत वेले यांच्यासाठी, अर्थात कल्पेश साऊंड सिस्टीम यांच्याकडून, कल्पेश थळे यांच्याकडून. यावेळी पुढला चेंडू. यावेळी अखूळ टप्प्याचा चेंडू, आपटलेला चेंडू आपण पाहतोय. 1 धाव, अर्थात 4 धावा. तेरा धावा. यानंतर होणारा सामना
नाशिक कावजी पुरस्कृत साईनगर खंडाळे आणि H&A साऊंड खंडाळे. चला नाणेफेकीसाठी त्वरित या मित्रांनो. आमच्या इथे आम्हाला नक्कीच वेळोवेळी जे सहकार्य करतात ॲज अ समालोचक म्हणून असे आमच्या सर्वांच्या लाडके जितू म्हात्रे उपस्थित आहेत. तर त्यांना नम्र विनंती असणार आहे की त्यांनी समालोचन कक्षात इकडे पॅन्डलमध्ये यायचं आहे. तर दुसऱ्या षटकासाठी आपण पाहतोय गोलंदाज नवनाथ. पहिल्या षटकात 13 धावा धावफलकावर आल्या. यावेळी रॅटम ओव्हर द विकेट पुढला चेंडू. अकुल टप्प्याचा चेंडू अतिशय सुंदर रीतीने आपण पाहतोय एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून तटवलेला चेंडू जातोय अर्थात क्षेत्ररक्षकाच्या हातात आणि तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण. धावसंख्येत 2 नी भर. हॅलो 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 या यस चे कर्णधार आणि नाशिकेत कावजी पुरस्कृत कालभैरव साई कृपा खंडाले साईनगर चे कर्णधार. दोन्ही कर्णधारांनी टॉस उडवायला यायचं आहे. तर आपण पाहतोय षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपथावर दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज नवनाथ. रॅडम ओव्हर द विकेट पुढला चेंडू. यावेळी अकुल टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा शॉर्ट कव्हरच्या क्षेत्रात तटवलेला चेंडू. 1 धाव. हॅलो हॅलो टॉस उडवतात चेंडई ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य अजित माले यांच्या हस्ते टॉस उडवला जात आहे. टॉस विन टू साई कृपा साईनगर आणि आयुष कावजी तू टॉस जिंकलेला आहेस. काय तुझं पुढची वाटचालीची अपेक्षा आहे? क्षेत्ररक्षण आणि साई कृपा संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. फलंदाजी कशी होते ते बघायची आहे आणि क्षेत्ररक्षण कसं होतंय हे पण महत्वाचं आहे. कारण दोन्ही संघ पहिला सामना हे पराभूत झालेला आहे. आणि पुढील समालोचन सुभाष बोले. धन्यवाद विजयदादा. तत्पूर्वी आपण पाहतोय हॅट्रिक साठी पारितोषिक आहे. षटकाराच्या हॅट्रिक साठी तब्बल 1000 रुपयाचं एकमात्र फलंदाज संकेत वेले यांना हे पारितोषिक आहे. यावेळी चांगल्या पद्धतीने चेंडू हलक्या हाताने तटावतोय. 1 धावेसाठी धावसंख्येत 1 धावेची भर. धावसंख्या 17. तर नक्कीच या स्पर्धेनिमित्त या स्पर्धेला शुभाशीर्वाद देण्यासाठी आपल्या सर्वांचे लाडके अर्थात ग्रामपंचायत चेंडरेचे आदरणीय सदस्य अजित माले पुन्हा येथे आलेले आहेत. मी सर्व खेळाडूंच्या वतीने खंडाळे ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने त्यांचं माझ्या शब्द सुमनाने पुन्हा एकदा त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. आदरणीय अजित माली. तर मित्रांनो 2 षटकांचा खेळ इथे संपलेला आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 17 अर्थात जिंकण्याचं जे टार्गेट आहे 35 धावा अर्थात एकूण 35 धावांची गरज आहे. येणारे 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 18 धावांची गरज. 12 चेंडू आणि 18 धावा. नक्कीच अतिशय रोमांचक सामना. सकाळपासून जेवढे सामने झाले ते तितकेसे रोमांचक व अटीतटीचे पाहायला मिळाले नाही. कुठेतरी रसिक प्रेक्षक थोडेसे नाराज आहेत. अतिशय अटीतटीचा थोडं शांतता. यावेळी पहिला चेंडू फुलटॉच पद्धतीचा चेंडू. नक्कीच स्क्वेअर लेग पंचांच्या बाजूने फाईल लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होत असताना 1 धाव. धावसंख्येत 1 धावेची वाढ. धावसंख्या 18. यावेळी पुढला चेंडू फुलटॉच पद्धतीचा चेंडू. नक्कीच आपण पाहतोय चांगलं क्षेत्ररक्षण सीमेरेषेवर आणि एकही धावेवर दोन्ही फलंदाजांना थांबावं लागलं. धावसंख्येत 1 धावेची भर. धावसंख्या 19. यावेळी षटक क्रमांक
नुपूर एंटरप्राइजेसचे मालक अर्थात आदरणीय अजित माळी यांच्याकडून आता जर एक षटकार मारला संकेत यांनी तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. एक चेंडू 1000 रुपयाचा. यावेळी स्वैर चेंडू ऑप्स्टमच्या खूप खूप बाहेर चेंडू. धाव संख्या 19. आणि हॅट्रिक साठी सुद्धा 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. कल्पेश थले अर्थात कल्पेश साऊंड सिस्टीमचे मालक. यावेळी पाहूया नक्कीच 2 धावा. अर्थात कुठेतरी आपल्याला असं वाटलं की षटकार जाईल परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण सीमा रेषेवर आणि 2 धावांची भर. धावसंख्या झालेली आहे 22. षटक क्रमांक 30 प्रगतीपथावर आणि पाहतोय 22 धावा धावफलकावर. 35 धावांची एकूण गरज आहे. एकूण जे टार्गेट आहे ते 35 धावांचं आहे. आणि नुपूर एंटरप्राइजेसचे मालक आदरणीय अजित माळी यांच्याकडून विकेटसाठी सुद्धा 1000 रुपयाचं पारितोषिक. पारितोषिकांची मित्र हो खैरात इथे सुरू झालेले आहे. आपल्या सर्वांचे लाडके क्रिकेटचे जबरदस्त चाहते आदरणीय अजित माळी यांनी विकेटसाठी 1000 तर षटकारासाठी 1000. 22 धावा. यावेळी नक्कीच अप्रतिम गोलंदाजी आपण पाहतोय आणि फलंदाज मात्र बाद. धावांची गरज. नक्कीच हा सामना खूप रोमांचक सामना आहे. सर्व रसिक प्रेक्षकांची नजर या सामन्याकडे आहे. नक्कीच या सामन्यात कोण जिंकेल आणि कोण हरेल हे सांगणं आता मात्र खूप कठीण आहे. कारण येणारे 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 13 धावांची गरज. नवीन येणाऱ्या रसिक प्रेक्षकांना नक्कीच मी आवर्जून सांगू इच्छितो मैदानात हा अटीतटीचा सुरू असणारा सामना. अर्थात आपण पाहतोय APS सागाव विरुद्ध ईश्वरी 11 गोंधळपाडा या 2 संघांमध्ये. अर्थात प्रथम ईश्वरी 11 गोंधळपाडा संघाने पहिल्या फेरीत 34 धावा पटकावल्या होत्या. 35 धावांचं लक्ष APS सागाव संघासमोर. यावेळी APS सागाव संघाकडून आपण पाहतोय यश स्ट्राइक एंडला. यावेळी एक मोठा उत्तुंग फटका आणि चेंडू 6 धावांसाठी. अतिशय चांगला प्रयत्न क्षेत्ररक्षकाने शेवटच्या क्षणापर्यंत केला परंतु शेवटच्या क्षणी चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून निष्ठून 6 धावांसाठी. धावसंख्येत 6 आणि भर धावसंख्या 28. आता मात्र येणारे 5 चेंडू जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज. नक्कीच या चेंडूत मात्र यश ठाकूर यांनी सामन्याचं पूर्णतः चित्र बदलून टाकलेलं आहे. कुठेतरी सामना सोपा केला आहे. यावेळी यश ठाकूर अतिशय चांगल्या रीतीने फलंदाजी करत आहेत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट यश ठाकूर यांच्यासाठी हा पुढला चेंडू. यावेळी पंचांचा इशारा नो. फेकी स्वरूपात आपण पाहतोय इथे नो आणि फ्री हिट. धावसंख्येत 1 धावेची 2 धावेंची भर. धावसंख्या 30. जिंकण्यासाठी आता मात्र 5 धावांची गरज. 5 चेंडू
आणि 5 धावा असं मैदानात समीकरण पाहतोय. यासिन सरांनी तर त्यांच्या आयुष्यात असे कित्येक सामने पाहिले असतील की ज्यावेळी 5 चेंडूंमध्ये 5 धावांची गरज असताना क्षेत्ररक्षण करणारा सुद्धा संघ जिंकलाय. लगेच या सामन्यात या मैदानावर अशा स्थितीत काय घडेल हे पाहूया. येणारे 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी एपीएस संघाला 5 धावांची गरज. एपीएस सागाव संघाला येणाऱ्या 5 चेंडूंमध्ये 5 धावांची गरज. यावेळी स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय संघाचा संघ नायक हरेश घरत. नॉन स्ट्राईक एंडला ज्यांनी मागच्या आत्ता मोठा फटका मारून नक्कीच खऱ्या अर्थाने हे समीकरण सोपे केलं असं यश ठाकूर. येणारे 5 चेंडू आणि 5 धावांची गरज. यावेळी शॉट ऑफ लेन चेंडू, अतिशय सुंदर टायमिंग आणि हा सामना विजय होतोय एपीएस सागाव संघ. विजयी संघाचं